अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ जी कोल्ड वैक्स। ये कैसे बनती है, घर में आप इजीली इसको बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये आपको कोई स्ट्रिप वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई पट्टी वगैरह कोई कपड़ा लेके उसके साथ लगाने की ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ आपने हैंड में थोड़ी सी लेनी है और इसको अप्लाई कर देना है। फिर मैं आपको इसका मेथड भी बताऊंगी। ये बिना हाथों पे चिपके बगैर मतलब आप इजीली अपनी हेयर मूव कर सकते हैं। चलें जी, इसके लिए हमें सबसे पहले जो चाहिए वो है 1 कप चीनी। ठीक है, इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 चम्मच नींबू का रस। इसमें तकरीबन छोटी कह लें कि टीस्पून आधी इसमें मैं डालूंगी नमक। अच्छा जी, अब इसमें हमने 1 कप चीनी डाली है तो हम इसमें 1 कप ही पानी डालेंगे। अब इसमें हमने 1 कप पानी ऐड कर दिया। ठीक हो गया। अब इसको आप चम्मच से हिला के मिक्स कर लें, या थोड़ी देर आप मतलब इसे रेस्ट करने दें। मीन से 10-15 मिनट बाद आप देखें जब ये घुल चुकी होगी, फिर आपने इसको चूल्हे पे चढ़ाना है। पहले इसको थोड़ा तेज चूल्हे पे आपने पकाना है। जैसे ये थोड़ा थिक होना शुरू हो जाएगा तो फिर इसकी फ्लेम हम जो है ना बिल्कुल मतलब 0 पे कर लेंगे। ठीक है, चीनी हमारी देखिए घुल चुकी है, कोई थोड़ी बहुत रह गई है तो बस वो चूल्हे पे चढ़ा दी है। वो भी जो है ना गरमाइश से पिघल जाएगी। ऐसे आप इसको हिलाते जाएं। देखिए ये किस तरह होता जा रहा है। साथ साथ मुसलसल हिलाना है, क्योंकि अगर चीनी वो जम सी जाती है ना तो जब आपकी वैक्स तैयार भी हो जाएगी तो वो बहुत सख्त होगी। तो हमने वो वाली नहीं, क्योंकि हम लोग कोल्ड वैक्स बना रहे हैं तो वो थोड़ी सी ना मैं आपको चेक करवाऊंगी और तरह की होती है। अगर सख्त होगी तो फिर आपको बार बार गर्म करनी पड़ेगी। ये आप देखें जैसे जैसे ये थिक होगी इस तरह इसके ऊपर झाग सी बनती जाएगी। अभी इसका कलर आप चेक करें, जब इसका कलर गोल्डन हो जाएगा ना, लेकिन आपने चम्मच को हिलाते ही रहना है। अच्छा, पानी जितनी चीनी हो उतनी पानी डालना, ना ज़्यादा ना कम। तो क्योंकि अगर कम डालेंगे तो वो सूख तो जल्दी जाएगा, लेकिन वो वैक्स इतनी अच्छी नहीं आपकी तैयार नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं। देखें ये ऐसे ऐसे आपने चम्मच को हिलाते रहना है। अब जैसे ये इस तरह झाग सी बनना शुरू हो गई है, आपने इसकी फ्लेम को बिल्कुल 0 पे कर देना है। ओहो बंद। अब आपने इसको बस इतनी फ्लेम पे पकाना है। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ होगी ना तो ये देखा है जिस तरह झाग बन के बिल्कुल ऊपर आ रहा था तो इस तरह वो गिरना शुरू हो जाएगा। जितना हमारा शीरा बनना वो गिरना शुरू हो जाएगा। चलें जी, अब जो आप चेक कर सकते हैं ये इस तरह गोल्डन सी हो गई है। अब इसे मैंने फ्लेम से उतार लिया है और 1 कप मैंने नॉर्मल पानी लिया है। अगर सर्दियां हैं तो आपने ठंडा पानी लेना है, फ्रीज़र वाला, और अगर गर्मी है तो फिर आपने नॉर्मल जो ताज़ा टूटी का पानी होता है वो लेना है। अब इस पानी के अंदर मैं इसको ऐसे गिराऊंगी और फिर इसको चेक करूंगी ऐसे उंगली से। अगर तो ये चेक करें, ये हमारी तैयार हो चुकी है। ठीक है, अगर इस तरह बन जाती है तो इसका मतलब है ठीक है। क्यों? गर्मियों में हमने ताज़ा पानी लेना है क्योंकि ये गर्मी होती है। फिर जब हम इसको बना के रखते हैं ना तो वरना वो गर्मी की वजह से पानी बन जाती है, या अगर इससे ज़्यादा अगर मैं इसको करती ना तो इसने सख्त हो जाना। ये देखें इसकी कितनी अच्छी ये बन चुकी है, आपको नज़र आ चुका होगा। ये देखें। अब क्या करूँगी, मैं इसको ठंडा करूँगी और किसी शेल्फ पे डाल के उस तरह आप ठंडा कर लें। चाहे तो इसी तरह इसको हिला हिला के आप ठंडा कर सकते हैं। चलें जी, आप इसको इस तरह हिला के देखें, इसकी ज़रा चेक करें। आप देखने में ये किस तरह लग रही है, पतली सी लग रही है, लेकिन जब ये ठंडी होगी तो ये जम जाएगी। इसी तरह इसको हिलाते जाएं। अच्छा, 1 कप से देखें ये कितनी वैक्स बनी है, लेकिन जो हमारी यूज़ होती है ना वो सिर्फ 1 चम्मच हम लेंगे, उससे आप बेशक अपने बाजुओं की, अपनी टांगों की सारी वैक्स कर सकती हैं।
जैसे ये थोड़ी सी ठंडी होती है तो इसको मैं शेल्फ के ऊपर इधर फैला दूंगी, क्योंकि अब मेरे शेल्फ के ऊपर शीट लगी हुई है तो ये पहले इतनी शेल्फ गर्म चीज़ रखने से ख़राब हो चुकी है, तो मैं इसलिए इस पे डायरेक्ट नहीं डाल रही। चलिए जी, अब मैं क्या करती हूँ कि इसको ना, अब मेरी कुछ थोड़ी ठंडी हो चुकी है, ये चेक करें आप ज़रा, गाढ़ी सी भी हो चुकी है। अब इसको मैं शेल्फ पे सारी को इस तरह फैला दूँगी, ठीक है। अब मैं इसको फैला लेती हूँ, क्योंकि एक हैंड से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, एक हैंड से मैं ये कर रही हूँ, तो मैं इसको सारी को फैला के फिर दोबारा आती हूँ। चलिए जिसको सारी को मैंने फैला लिया। अब इसको आपने ऐसे शेल्फ पे ऐसे करके ना मिक्स करते जाना, ये चेक करें, इस तरह सारी को ना ऐसे। अगर आपने गरम गरम डेलनी है फिर तो आपको शीशे का लेना पड़ेगा, लेकिन अब ये देखें ठंडी हो चुकी है तो ये इजीली शेल्फ से उठाने जाती है, ठीक है। पहले आपने इसको ऐसे काफ़ी करनी है, ये देखें, अब आप चेक कर सकते हैं। अब इसको उठा के सारी को मिक्स जार के अंदर डाल देती हूँ। अच्छा, मैंने क्या किया कि अब एक चम्मच वैक्स निकाल ली, उसको हाथों में आप इस तरह करें जिस तरह मैं कर रही हूँ, और इसको पलटें, फिर इस तरह करें। इसको आपने इतना करना है कि जैसे ये वो च्युइंगम होती है ना, बबल गम, उस तरह ये हो जाए, तो इसका कलर बिल्कुल वो चेंज होके ना येलो सा हो जाएगा। तो अगर आपको ये थोड़ी ड्राई लग रही है, जिस तरह मुझे अभी ये थोड़ी ड्राई लग रही है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, तो फिर ये थोड़ा सा पानी हाथ पे लगा के इसे ऐसे करेंगे, देखें इसका कलर भी चेंज हो गया और ये बिल्कुल नरम हो गई है। ये इस तरह स्मूथ हो गई है, जिस तरह वो एक होते हैं ना बबल गम, ये उस तरह स्मूथ हो गई है, ठीक है। आपने इसे मतलब 10 मिनट तक आपने इसको ऐसे हाथ में करते रहना है। अब आप चेक करें, जो वैक्स पहले थी उसका कलर देखिए कितनी डार्क थी और अब ये येलो टोन में हो गई है। अच्छा, अब मैं बाजू पे इसको अप्लाई करूँगी, चेक करें। इसको ऐसे फिंगर से दबा के ऐसे जिस तरह वो पट्टी सी होती है ना, उस तरह बना लें। तो जैसे ही आप इसको फैलाएंगे तो ये देखें अच्छी तरह इससे आपने बाजू के जितने भी आपके बाल हैं ना, उसको अच्छी तरह कवर कर लें, जितने एरिए पे आपने लगाना है। फिर इसके एंड से ऐसे पकड़ के ऊपर की तरफ खींचें, जैसे खींचेंगे साथ साथ बाल भी उतरेंगे। और इससे ये होता है कि इससे जड़ से बाल निकलते हैं और बहुत कम। और जैसे जैसे आप ये वैक्स करेंगे, मींस 2-3 मंथ बाद आप देखेंगे कि आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता इससे ये इस वैक्स का ये फ़ायदा है कि ये चेक करें ज़रा, सारे इसने किस तरह इतनी नीट ये वैक्स करती है, सही तरह बाल निकाल दिए और सारे जड़ से निकाल देती है। और इससे एक तो बालों की ग्रोथ कम हो जाती है, दूसरा आप चेक करिएगा कि जो ये आपके बाजू पे जितना ये डर्ट वगैरह होगा ना, ये वो भी साथ में रिमूव करेगी। चेक करें, ये इस तरह पट्टी सी बन जाएगी और आराम से आप इसको खींच लें। अच्छी तरह इसको ना बालों को कवर करना है, ठीक है। चलिए जी, ये अब मैं इसको खींचूँगी। जैसे मैं इसको खींचूँगी आप चेक कीजिएगा ये कितने अच्छे हेयर रिमूव कर रही है और किस तरह जड़ से निकाल रही है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह उंगली से, इसे आप कोल्ड वैक्स भी कह सकते हैं, इसे आप हलावा वैक्स भी कह सकते हैं। एक तो ये घर पे बन सकती है बहुत ईज़िली बना के, और ऊपर से ये चाहे आपके बाल जितने भी बारीक हैं या जितने भी मोटे हैं ना, ये उससे उस तरह निकालेगी। ये चेक करें ज़रा आप। अच्छा, जो ये 1 चम्मच वैक्स है ना, इससे आप अपने बाजुओं की, अपने टांगों की वैक्स कर सकती हैं। अब आप चेक कर सकते हैं, एक बाजू मेरा चेक करें और दूसरा बाजू मेरा जिसको मैंने किया वो चेक करें, किस तरह इसने छोटे बड़े सारे हेयर को रिमूव कर दिया, ठीक है। चेक कर सकते हैं आप। साथ साथ ये आपकी डेड स्किन को भी उतारती है और डेड को भी उतारती है, ठीक है। अब मैं इससे दूसरे बाजू की वैक्स करूँगी। चलें जी, अब मैं दूसरे बाजू की भी वैक्स करती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ।
दोनों बाजुओं की वैक्स कर ली। आप फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। इससे आपकी हेयर ग्रोथ कम होगी, ऐसा ऐसा आपके बाल निकलना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अगर आपके मोटे हैं तो बारीक हो जाएंगे। अच्छा जी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जाके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आएँ। बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।